जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत से मेरे साथियों का एग्जाम हो चुका है जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भर रखा था। कुछ का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का चल रहा है, कुछ का एडब्ल्यू टीपीओ के एग्जाम अब चलेंगे। जिनके चलेंगे उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनके हो गए हैं आई होप उनका बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। ग्रुप डी 2 फरवरी से 12 फरवरी को इन्होंने पीछे हटा दिया है। अभी जनवरी में केवल 8 और 9 तारीख को था। जिन स्टूडेंटों का अभी है एग्जाम वे अपना फरवरी में दे लेना। 2 तारीख से 12 फरवरी तक है उनका एग्जाम। 15 तारीख से एमटीएस के स्लॉट बुकिंग है। उनके भी 4 फरवरी से एग्जाम है। 4 से या 6 फरवरी से उनके भी एग्जाम स्टार्ट है। यानी कि एग्जाम का जबरदस्त जोर चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक सीजन चलता है शादियों का, लहर चलती है, ऐसी ही इस टाइम एग्जाम के सीजन चल रहा है। यानी कि एक एग्जाम आप खत्म नहीं होता, आपका दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। आप फॉर्म इतने अप्लाई कर देते हैं, सभी स्टूडेंट ज्यादातर यही सोचते हैं कि इसकी तैयारी, क्योंकि आज के टाइम में हर फॉर्म में ज्यादातर सबके लगभग सेम से सब्जेक्ट है। सभी एक ही तरह की तैयारी करते हैं, सभी के सेम सब्जेक्ट हैं। एक दो सब्जेक्ट इधर उधर होता है तो वो बराबर कहीं ना कहीं सब उसको वहीं पर अपना कंट्रीब्यूशन इसी हिसाब से करते हैं कि सब अपना बराबर कर लेते हैं। और आज जो भी स्टूडेंट सभी कंपटीशन की बराबर तैयारी लेकर चलता है वो जरूर एग्जाम को क्लियर कर लेता है। सभी कंपटीशन का मतलब ये है कि हर रीजनिंग बैंक की हाई आती है। अब दिल्ली पुलिस की, रेलवे की, ये इनके सब में डिफरेंट हो गई, यूपी पुलिस की अलग हो गई। यानी कि रीजनिंग के थोड़े थोड़े ये डिवाइड कर देते हैं कि लेवल किस प्रकार हो जाता है। रीजनिंग डिवाइड नहीं होगी, रीजनिंग का लेवल डिवाइड है। ऐसी मैथ, दिल्ली पुलिस में मैथ, जो मैंने जितने भी स्टूडेंटों से पता किया सभी ने बोला कि मैथ 90% करने लायक था। यानी कि 90% क्वेश्चन मैथ के जरूर सभी ने करे हैं। एक दो क्वेश्चन पर जरूर दो चार स्टूडेंटों को दिक्कत आई होगी और ऐसे आते भी हैं कई क्वेश्चन जिसमें समस्या हो जाती है। तो यानी कि हर तरीके का मैथ अलग है। ग्रुप डी का मैथ अच्छा आ रहा है दिल्ली पुलिस से। ग्रुप डी की जीएस बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है। दिल्ली पुलिस में जीएस सबसे मजबूत है। तो यानी इधर उधर सब्जेक्ट जरूर फेरबदल करता है। जिस छात्र के हर तरीके की तैयारी, यानी हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देकर चलता है, तो उसे ये नहीं देखना पड़ता कि किस सब्जेक्ट की कहाँ कमजोरी रहेगी, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर कम है। नहीं, वो स्टार्टिंग से ही इस तरफ ऐसे अपने आप को उड़ान लेकर चलता है, अपने हौसलों को इतना ऊपर लेकर चलता है कि एग्जाम कोई भी हो, केवल और केवल मुझे करना है परीक्षा को पास। उसका टारगेट ये होता है कि परीक्षा पास करना। आज मैं आपको कुछ एक फॉर्म भरने से लेके और प्रिपरेशन तक थोड़ी सी एक जानकारी दूंगा जो आपको आने वाले टाइम में जरूर आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। 31 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 30 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। जीडी के फॉर्म भर के करेक्शन की डेट चल रही है। यानी कि अब एक और झटका हम सबके बीच आने वाला है हमारे एग्जाम का। जिन छात्रों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जिन छात्रों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, अभी जो एडब्ल्यू टीपीओ या ये एससीएम रह रहा है, तो वे अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं। लेकिन जिन छात्रों का आने वाली जीडी का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, होम गार्ड का एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, एसआई का, यानी कि आपको आपके लक्ष्य के करीब जाने का केवल और केवल एक चांस और मिलेगा। एक चांस इसलिए मिलेगा कि जरूरी नहीं कि आपको अगली भर्ती देखने को मिले, जरूरी नहीं कि अगली भर्ती जरूर ही अवश्य ही आएगी। क्योंकि अब भर्तियों का कोई ऐसा, आप बिल्कुल परमानेंट मत माने किसी चीज को कि ये भर्ती आएगी 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 आएगी। समय ऐसा चल रहा है, स्टूडेंट इतनी तादाद है, आप हर चीज में कंपटीशन देख लेते हैं। हर क्षेत्र में आपका कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि एक स्टूडेंट एक ही सीट पर तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। जो टोटल कंपटीशन को मिला होगा तो एक सीट पर 1 लाख स्टूडेंट कंपटीशन इस टाइम पर फाइट करते हैं। इतना बड़ा कंपटीशन। अब जो है ना, हमें 150 छात्रों को नहीं काटना, अब काटना लाखों संख्याओं में एक छात्र को काट के जब आगे निकलना पड़ेगा। तो यानी कि रेस बड़ी हो चुकी है। अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को इतना समय देना होगा, इतना समय देना होगा कि अपने आप से पीछे ना मुड़ा जाए। जब हम किसी चीज का फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम अपने फॉर्म से अप्लाई करने से स्टार्ट शुरू करते हैं। जब भी किसी परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि अब फॉर्म अप्लाई किया है, अब तैयारी शुरू करते हैं। वो गलत है। अगर आपका टारगेट यूपी पुलिस है तो आपको ये नहीं देखना कि कब फॉर्म आएंगे, जब मैं फॉर्म भरूंगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा, नहीं। आपका अगर टारगेट अभी से दिल्ली पुलिस है, आने वाली दिल्ली पुलिस है, तो वो अभी से अपनी इस तैयारी पे लगे। वो ये ना देखे कि दिल्ली पुलिस जब आएगी
जब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, जब मैं पेपर फॉर्म भरूंगा और जब पेपर की तैयारी करूंगा, वो सबसे गलत। आप जिस भी परीक्षा के लिए अपना टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए आपको अपना कीमती समय देना होगा। सोशल मीडिया से हटिए, फालतू कामों से हटिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी पहचान करिए और उस जगह जाइए जिस जगह आपको जाना है, यानी कि सही रास्ता। टारगेट अगर आपका शुरू से सेट है, अगर आप टारगेट शुरू से सेट है और अपना टारगेट ऐसे लेकर चले हैं कि मैं उस परीक्षा को जरूर क्लियर करूंगा जिस परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कहता हूं 120% आप उसके नजदीक जाओगे। नजदीक जाने का मतलब यह है कि आप उस फाइट में जरूर कूद जाओगे जो फाइट आपको लगता है कि बहुत बड़ी है। जिस छात्र उस छात्र से पूछिए जो फाइनल मेरिट आउट होता है, वो सोचता है कि हाँ मेरी कमी कहाँ रही। उस छात्र से पूछिए जो फर्स्ट मेरिट में नाम आता है लेकिन फिजिकल में क्लियर नहीं हो पाता। उस छात्र से पूछिए तैयारी दिन रात करता है लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है, महसूस हर छात्र को हो जाता है कि हमारी कमी कहाँ रही। कोई दूसरा नहीं बताएगा, अपने आप। हम जब अपने आप को बैठकर अपने बारे में विचार करेंगे, हमें जरूर पता लगता है कि हम इस जगह पीछे रह गए, हमें यो चीज हमें पीछे कर गई, हम इस चीज को छोड़ चुके हैं, हमने ये चीज पकड़ी थी जो हमें आज नुकसान कर रही है। दोस्तों, फालतू समय, गलत जगह, गलत चीज, गलत सोसाइटी हमें इतना पीछे छोड़ देगी, इतना पीछे छोड़ देगी कि हमारा आने वाला भविष्य भी कभी साफ नहीं हो पाएगा। यानी कि हम कभी नहीं सुधार पाएंगे, ना अपने आप को, ना अपने आने वाले भविष्य को। सोसाइटी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक आम इंसान के ऊपर इतना बड़ा पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी बन सकती है और बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर लाइफ को चलाना है तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना होगा, और जो टारगेट सेट करा उस टारगेट को फॉलो करना होगा। रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात है, रेगुलरिटी। जिस टारगेट को हम लेके चलते हैं उसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है रेगुलरिटी। अगर हम रेगुलरिटी से चलेंगे, अपने आप को समय से बिल्कुल टाइम टू टाइम, अगर हमें पता है कि 10:07 पे हमें पढ़ना है तो 10:07 पे हमें पढ़ना बैठना है। हमने सोच लिया कि 10:30 बजे में लंच करना, डिनर करना है, लंच करना है, रात को डिनर करना है, रात को 10:30 बजे में रात को ही करना है, तो हम रात को 10:30 बजे ही डिनर करेंगे। हमें पता है कि हम सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट करें तो सुबह 6:30 ही करेंगे। आप उसे 6:35 नहीं करना, आप उसे 6:40 नहीं करना। जिसने टाइम को इंपॉर्टेंस दी है, जिसने टाइम को अपने आप में इंपॉर्टेंट माना है, वो जरूर उस चीज से आगे निकलता है। समय सबसे बड़ा है। लाइफ अगर चलती है वो रेगुलरिटी से और टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। अगर हमने 10 घंटे अपने अगर लाइफ में सेट किए हैं पर डे, तो 10 घंटे हमें भी इस्तेमाल करने होंगे। उन 10 घंटों के लिए हमें कैसे भी समय निकालना होगा, कैसे भी हमें 10 घंटे मैनेज करने होंगे। अगर हम 8 से 10 घंटे प्रतिदिन अपने उस काम को करते हैं जिस काम के हम पीछे चल रहे हैं, तो हम जरूर सफल हो जाते हैं। दोस्तों, समय की कीमत लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। उस छात्र के मन से, उस छात्र के जी से, उस छात्र के भविष्य में आप जाकर देखिए जो छात्र कामयाब हो चुका है, क्योंकि उसने समय को इतना इंपॉर्टेंट माना है। उसने अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने आप से इंपॉर्टेंट उसने टाइम को माना है। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है कि हमें इतना बदल देगी, इतना बदल देगी कि हमारा भविष्य है, हमारा आने वाला भविष्य है और हमारे आने वालों का भी भविष्य है, वो समय बदल देता है। दोस्तों, रेगुलरिटी टाइम के अनुसार चलेगी। अगर हमें 10 घंटे दिन में पढ़ना है तो हमें 10 घंटे पढ़ना होगा। अगर हम 10 घंटे नहीं पढ़ रहे, हमने आज 10 पढ़ा, कल 8 पढ़ेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। प्रिपरेशन हमारी जरूरी है। प्रिपरेशन में हमें जरूरी नहीं कि हम डेली एक ही सब्जेक्ट पढ़े, जरूरी नहीं कि हम एक ही परीक्षा की तैयारी करें, जरूरी नहीं कि हम एक ही चीज पे लगे रहें कि नहीं हमें तो बस अब पढ़ना ही है, हम अब केवल और केवल दिल्ली पुलिस ही पढ़ेंगे, हम केवल यूपी पुलिस ही पढ़ेंगे, हम केवल जीडी ही पढ़ेंगे। नहीं, हमें अपने आप को पढ़ना है। हमें अपने आप को पढ़ने का मतलब है हमें उस सब्जेक्ट के अंदर जाना है जो हमारा सबसे वीक है। अगर हमारी जीएस सबसे वीक है तो हमें जीएस को इतना मजबूत बनाना है कि जो हमारे सब्जेक्ट सबसे मजबूत है उनके लेवल में जीएस आ जाए। हमारी रीजनिंग कमजोर है, हमें रीजनिंग को अच्छा करना है। हमारा मैथ कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है। हमें हर चीज को बराबर समय देना। अगर हमने मैथ को 4 घंटे दिए तो हमें जीएस को भी 4 घंटे देंगे। हमने रीजनिंग को 2 घंटे दिए तो हम हिंदी को भी 2 घंटे देंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वल है। आज के समय में अगर 20 नंबर की रीजनिंग है तो 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर की जीएस है तो 20 ही नंबर का मैथ है। यानी कि हर सब्जेक्ट, हर नंबर इक्वल है, तो हर चीज को इक्वल समय हमें देना होगा, जो जायज भी है। दोस्तों, ये समय ऐसी चीज है, अगर हम प्रिपरेशन एक टाइम के अनुसार, एक रेगुलरिटी के अनुसार और एक टारगेट के अनुसार नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं,
वीकली टेस्ट लगाते हैं, प्रतिदिन अपने आप को जांचते हैं कि मैं कितना पीछे हूँ कितना आगे हूँ, वो सबसे बढ़िया तरीका है क्योंकि वो रेगुलर है। अगर आज उन्होंने टाइम एंड कैलेंडर किया है तो वे कल को टाइम एंड कैलेंडर का जरूर टेस्ट लगाएंगे अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप का पता लगाने के लिए कि मैं कितना चीज सीख पाया कितनी चीज नहीं सीख पाया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीखना और करना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी चीज को सीखते हैं, सीखने के बाद उसी चीज को करते हैं, तो आप सबसे बड़े हीरो हैं, अपनी लाइफ के वो हीरो हैं जो आप करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज की तैयारी अच्छे से करते हैं, आने वाले टाइम में उसी को दोहराते हैं और आप उसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो आपने टारगेट सेट किया है, तो आपने अपने जीवन में वो हर चीज जो आपको हर चीज अचीव कर लोगे, वो हर चीज जो आप सपने में सोच सकते हैं। दोस्तों, सपने बड़े हों चाहे छोटे हों, देखने का हक सभी को है। अगर दिनों में सपने देखते हो तो गलत नहीं, रात को सारी दुनिया देखती है। सपना देखना कोई गलत नहीं, गलत है तो सपने को सच करना। अगर हमने गलत किया है तो वो क्या है कि हम अपना सपना सच नहीं कर पाए। अगर हमने अपना सपना सच किया तो हम जीवन में हर वो अचीवमेंट, हम हर चीज को ले पाएंगे जो हम चाहते हैं। लाइफ, अगर गोल हमारा सरकारी नौकरी का है तो उसे पाकर रहेंगे, कितना समय लगे तैयारी कर कर रहेंगे, हर चीज में अपने इतना समय देंगे ताकि हम हर चीज से आगे चले जाएं। दोस्तों, लगे रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। समय जाता रहेगा, समय कभी नहीं रुकेगा। जो तारीख आज आ गई वो तारीख आ जाएगी, लेकिन साल बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे। प्रतिदिन पर प्रतिदिन आपकी उम्र घट रही है, आपके दिन नहीं आपकी उम्र घट रही है, यानी कि हम अपने आप को एक न एक दिन पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हर दिन खराब नहीं करना, एक ना एक दिन नई चीज सीखनी है। अगर हर दिन हम नई चीज सीखते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद साथियों।